मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चले, इस साल में पवित्रताई में चले, आपने चलना सीख लिया, परमेश्वर आपको किसी बीमारी कर्जे में हारने नहीं देंगे, याद रखना। लेकिन आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि मुझे अपनी लाइफ में बड़ाई करनी है परमेश्वर की। जब मैं बड़ाई कब होती है? जब करे निराशा हो। बड़ाई कब होती है? जब कर्जा हो। बड़ाई कब होती है? जब आप बीमार हो। बड़ाई कब होती है? जब आपका पति आपके खिलाफ हो, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो, माँ बाप आपके खिलाफ हो। उस समय आप अपने अंदर अपने आप में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो। आप अकेले में बैठकर, यूसुफ के पास कोई नहीं था, वो अकेला बैठकर बड़ाई कर रहा था उस कुएं के अंदर। वो कह रहा था मेरा परमेश्वर बड़ मुझे निकालने की ताकत रखता है। उसके अंदर विचार आ रहे थे। वो कह रहा था कि उस समय कह रहा था कि मुझे कह रहा एक विचार कह रहे थे तू मर जाएगा, तेरा क्या होगा। लेकिन उस समय अंदर से वो विचारों में नहीं, वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, वो मुझे निकालने की ताकत रखता है। अगर आज आपके ऊपर कहता कोई ऐसी बात है जो आपको निराश कर रही है, जो आपको खाई जा रही है, जो अंदर ही अंदर आपको निचोड़ रही है, जो आपको कह रही है, हो सकता है आपका विचार कराओ, आपके अपने कह रहे हो कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, उसको बता देना आज रात के बाद परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए। अगर आपने ये मैसेज समझ लिया, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर आप इतिहास रचेंगे, बड़ी टेस्टमनी के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस लौटेंगे। बच्चों की तरह बोलना शुरू कर दो, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा। अपने पड़ोसी को बोला हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा। ऐसे नहीं, बच्चा कैसे बोलते हो? हमारा परमेश्वर, साडा परमेश्वर बहुत बड़ा। आप दूसरों के सामने शर्माते हैं, अकेले में बोल सकते हैं। मैं अकेले में बोलता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा बैठा बोलता हूँ, मैं टॉयलेट में जाता हूँ वहां बोलता हूँ, कंघी कर रहा हूँ वहां बोलता हूँ। मैं अकेले में बोलता हूँ, दूसरों के सामने नहीं। जब दूसरों के सामने वारी आती है तो वहां भी खुलकर बोलता हूँ। हालेलुया। समझ आएंगे नहीं? कह रहा आपको समझदार बनना है। अगर आप दूसरों के सामने परमेश्वर की बड़ाई करने वाले, डींग मारने वाले बनोगे कि नहीं। लेकिन दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, और गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा दानव था। और आकर लोग उसके भाइयों को बता क्या कह रहे थे, बहुत बड़ा कतिर दानव आया हुआ हमारे शहर में, बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस। लेकिन दाऊद के मुंह से एक बार भी उसने राक्षस नहीं कहा उसको। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानता था अगर मैंने इस प्रॉब्लम को बड़ा बना लिया, अगर इस आदमी को मैंने अपने बड़ा कह दिया, तो कहता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? आप कई बार अपनी बीमारी को बड़ा कर देते हैं। आप कहते हैं ओ यार कैंसर की बीमारी है, ओ यार गिल्टी होगी, ओ यार रसोलियाँ होगी, ओ यार साढ़े ते कर्जा हो गया, ओ यार। आप नीचे बैठ जाओ, आप टेढ़ा मुंह करके आप ऐसे बोलते हैं कि ओ यार ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते हैं आपको इस समय, कहते हैं आपको उस दाऊद की तरह जीवन जीना है। दाऊद ने गोलियत को ये नहीं कहा कि तू राक्षस आ गया, अपने दोस्तों को नहीं कहा, भाइयों को नहीं कहा ये तो बहुत बड़ा दानव है, शत्रु आगे मारने के लिए। उसने कहा, कहता है कि उसके सामने खड़ा होकर भी कहता रहा, कहता है कि मेरे परमेश्वर ने आज रात तुझे तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है, तेरे हाथ मेरे हाथ में कर दिया है। कह रहा है कि तेरा सिर मेरे हाथ में कर दिया है। दाऊद अंगीकार करता रहा क्योंकि जानता था उसका ग्रेस मेरे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसके ऊपर ग्रेस होता है, अगर आप आज से ग्रेस कहें परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है तो